गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बेटे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन स्पेशली फॉर एलिमेंट बुक। बेटे ये एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी में फाइंड आउट करोगे आप तो ये मिलेगी 1.6। ठीक है बेटे, 1.6 और 1.6 के बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी बेटे उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एलिमेंट की इस एक्सरसाइज 1.5 से। ठीक है बेटा, तो दोनों बुक पैरेलल लेके चल रहे हैं हम। तो चलिए बेटे, हमने कल किए थे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 7 तक। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे बेटे वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैप्टर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। उसमें से जो 1.5 से रिलेटेड टॉपिक है बेटे वो लेक्चर नंबर 13 लेक्चर नंबर 14 में मिल जाएंगे आपको। प्लीज पहले 5-10 मिनट के लिए वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिए बेटा अपने। ठीक है, उसके बाद 1.5 के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से बेटे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटे स्पेशली क्या इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। ये इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बेटे मैंने आपको कल भी बताए थे। ठीक है, कल भी मैंने आपको इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे बेटे। जिस बच्चे ने इंपोर्टेंट रिजल्ट्स नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाओ और वो इंपोर्टेंट रिजल्ट्स पहले बेटे आप स्टडी कर लो, है ना। तो ये इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बेटे बहुत काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। अगर आपने वो इंपोर्टेंट रिजल्ट्स नहीं देखे तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है बेटा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जाओ, स्टार्टिंग के 5 मिनट वो इन रिजल्ट्स के बेटे डायग्राम को जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए बेटे, कुछ बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है बेटे कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है सर क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बता दो एक बार। ठीक है बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में बेटे क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कई बार कि किस टाइप से इसे सोल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी से बेटा स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा कि देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। टोटल क्लब में 210 मेंबर है। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 तो चाय पीते हैं, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। लेकिन 65 ऐसे जो केवल चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते। फाइंड, 2 पार्ट्स आपको दे रखे हैं वो निकालने। ठीक है, ये मैंने कहा था ये कंप्लीट एक्सरसाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशन जिस टॉपिक का नाम है बेटे, ये मैंने कहा था स्पेशली मैं सोल्व कराऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के पास बेटे हर क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर वेन डायग्राम की स्टडी आपने अच्छे से कर ली। अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका टॉपिक देखना है तो एक्सरसाइज 1.3 के लेक्चर आप देख लो, अच्छे से वेन डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते बेटे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बेटे आपने देखा 2 चीज इंक्लूड है, एक टी और एक कॉफी। टी और एक कॉफी, एक टी का सेट बनाएंगे और एक कॉफी का सेट बनाएंगे। नाम दे दें तो हम कहेंगे बेटे लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। ये बेटे स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी आपको करनी है, लिखनी है आपको। अब ये दोनों सेट कैसे बेटे, हु ड्रिंक, जो भी क्वेश्चन रिलेट करता है वो लाइन लिख दो आप। ए एंड बी वो सेट है बेटे, वो 2 सेट है जो ड्रिंक करते हैं बेटे। कौन, वो ड्रिंक, क्या ड्रिंक करते हैं, तो टी, और दूसरा क्या बेटे, कॉफी। कॉफी रेस्पेक्टिवली ये जरूर लिखना अलग अलग। मतलब बेटे मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट किया है जो चाय पीते हैं और बी सेट को रिप्रेजेंट किया है जो कॉफी पीते हैं। चलिए वेन डायग्राम देख लो एक बार। ये वेन डायग्राम से 95% तो काम हो जाएगा, 5% आपको लिखना है बस। 2 सेट हो गए, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट, इनको कंप्लीट करने वाला। तो ए सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है जो चाय पीते हैं और बी सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है जो कॉफी पीते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा जी, अब मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं पार्ट, अलग अलग पार्ट डिफाइन कर रहा हूं। ये समझना, ये वाला पार्ट वो है जो केवल चाय पीता है, ओनली टी। समझ में आ रहा है बेटे? ये वाला पार्ट मतलब इस लाइन से इधर वाला पार्ट देख लो। इस वाले पोर्शन में देखो ध्यान से, केवल चाय वाला पोर्शन आ रहा है, इसका कॉफी का जरा पोर्शन इंक्लूड है नहीं।
इस वाले पोर्शन में, इसके इधर वाले पोर्शन में, यहां वाले पोर्शन में ये क्या बेटे, ओनली कॉफी वाला पोर्शन है। सी लिख दो, ओनली कॉफी वाला पोर्शन ये है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये वो है बेटे, ये वाला पोर्शन वो है जो दोनों टी भी पीते हैं एंड कॉफी, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बेटे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। देयर आर 200 मेंबर्स इन ए क्लब, टोटल 210 मेंबर है क्लब में, मतलब 210 मेंबर वो हैं जो चाय और कॉफी कुछ पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। मुझे नहीं पता अभी क्या इंफॉर्मेशन आगे दी गई है, बस मैंने ये कह दिया कि टोटल दोनों सर्कल में बैठने वाले मेंबर कितने हैं, 210 है। 210 मेंबर वो जो चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, दोनों भी पी सकते हैं। मैंने कहा टोटल 210 है। आगे क्या कह रहे हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। टी को रिप्रेजेंट करने किससे क्या था, ए से। तो ए वो सेट है बेटा जो केवल जो क्या पीता है बेटे, टी। कितने बेटे, 100। मतलब टी पीने वाले यहां भी बैठ सकते हैं और टी पीने वाले यहां भी बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि तो दोनों में जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, चाय तो पियेंगे, तो ये भी यहां भी बैठ सकते हैं और यहां भी बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहे हैं। अगला क्या है बेटे, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब बेटे 65 ऐसे जो केवल चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, केवल चाय पीते, तो यहां आएंगे। और ये वाला पोर्शन मेरे भैया बता दो क्या कहलाता है, ए माइनस बी। तो हम कहेंगे कि ए माइनस बी में कितने मेंबर हैं, 65 है। अब भर ले बेटे, भर ले। अब क्या पूछा था वो सुन लो। फाइंड नंबर 1, ध्यान से देखना बेटे। नंबर 1 क्या दे रखा है बेटे, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, तो ये बताना है। कॉफी पीने वाला सेट कौन सा है, बी, तो बी सेट में टोटल कितने बैठ सकते हैं वो बताने हैं। फिर बताना है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने ऐसे जो केवल कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते। ठीक है, बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब मैंने कहा 210 वो हैं जो टोटल मेंबर है, इन दोनों सर्कल में बैठने वाले मेंबर कितने, 210। अब मैं भर रहा हूं, ध्यान से देखना। 65 भरेंगे पहले वहां जो केवल चाय पीते हैं, तो मैं कह दूं 65 मेंबर यहां बैठे मिलेंगे जो केवल चाय पीते हैं। ए सेट में बैठने वाले कितने हैं, 100। इस पूरे ए सेट में 100 बैठेंगे। 65 बैठ चुके, 35 यहां बैठेंगे। 100 हुए कि नहीं हुए बता दो मेरे को। 35 यहां बैठा दिए हमने, बैठ गए। टोटल मेंबर काउंट कर लो कितने हो गए, 65 यहां पे, 35 यहां पे, टोटल मेंबर हो गए 100 मेंबर बैठ चुके क्लब के। क्लब के टोटल मेंबर कितने थे, कितने मेंबर थे, 210। 210 टोटल थे, 100 तो वो बैठ चुके, बाकी तो यहां बैठेंगे। तो हम कहेंगे बेटे नाउ नंबर ऑफ पीपल, या मेंबर कह दो, मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। कैसे निकाल लेंगे, मेरे को देखो ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला निकाल लेना। ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो केवल कॉफी पीता है, तो मैंने वो लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे जितने आपके पास बैठ चुके, जितने आपके पास बैठ चुके। कितने बेटे, कितने बैठ चुके बताओ, 100। ये कैसे निकालना पता है बेटे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए चेक कर लो। 210 क्या थे टोटल थे। ए माइनस बी में कितने थे, ए माइनस बी में कितने थे चेक करो, 65। ये भर दिया भाई, ये भर दिया। इसमें कितने थे चेक करो, इसमें नहीं था बेटा, ए माइनस बी में थे। ए में कितने टोटल, ए में कितने थे टोटल, इंटरसेक्शन में थे बेटा, ए माइनस बी में थे, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाल लिया हमने। ठीक है, ये कह रहे बेटे 210 टोटल मेंबर थे, 210 इन दोनों सर्कल में बैठेंगे, यहां बैठ चुके, यहां बैठ चुके, यहां बैठाने थे। ये वाला पोर्शन कौन सा है, केवल कॉफी वाला। तो हम क्या कहेंगे, टोटल में से ये दोनों मेंबर माइनस कर दो, दोनों मेंबर माइनस कर दिए, 100 हो गए बेटे, है ना। इन दोनों टोटल कितना आएगा, 100 आएगा, ये हो गए। अब क्या बचेगा
ये बचेंगे आपके पास 110। कितने बचेंगे? 110। ये हो गए 110। तो बताओ पार्ट सेकंड का आंसर तो मिल गया आपको 110। पार्ट सेकंड कौन सा था? हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। अब ये पूछा था पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बेटे? हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी। पार्ट फर्स्ट हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी। कॉफी पीने वाले कौन से थे? ये वाला था बेटे, कॉफी पीने वाला सेट पूरा बी था। तो पार्ट बी निकालना है आपको, पूरा ये निकालना है पूरा। तो कैसे निकालेंगे? 35 प्लस 110 बराबर 145। ये लो आंसर। तो वेन डायग्राम के पास सबका आंसर मिलेगा। जल्दी से इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले बेटे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटे। 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहे? चलिए क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। सर्वे केवल यहीं तक रुक जाओ। अगर आपको ये कहीं भी वर्ड दिखाई दे बेटा सर्वे, सर्वे होता है बेटे बहुत बड़े चीजों का। सर्वे कर लिया हमने बेटे पूरे स्कूल का, तो उसमें सारे स्टूडेंट शामिल हो गए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, टीचर्स भी इंक्लूड हो गए, है ना। तो बेटे सर्वे जब भी किया जाएगा तो सर्वे में कौन सा सेट इंक्लूड होगा ये आप समझ लो अच्छे से। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनियन का यूज कब करेंगे? जितने लोग प्रेजेंट हैं और वो सभी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब तो यूनियन होगा। और किसी चीज का सर्वे किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट काउंट होगा। जैसे मैंने कहा बेटे अगर इस क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ पढ़ रहे हो, इट मीन्स अगर वो पढ़ रहे हैं बेटे तो वो 40 के 40 बच्चे सर्कल में बैठेंगे, सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। सर्कल से बाहर चला गया तो वो एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 3 सर्कल का नाम दे दिया। ए सर्कल फिजिक्स पढ़ने वाला, बी सर्कल केमिस्ट्री पढ़ने वाला, सी सर्कल मैथ पढ़ने वाला। अब जो पढ़ेंगे वो तो सर्कल में बैठेंगे और जो नहीं पढ़ेंगे वो सर्कल से बाहर बैठेंगे। बट मैंने कंडीशन डाल दी कि ईच बॉय स्टडी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है, तो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ेगा, मतलब सारे बच्चे सर्कल के अंदर बैठेंगे। अगर मैंने सर्वे किया बेटे पूरे स्कूल का तो जरूरी थे बेटे सबके सब बच्चे बेटे पढ़ते हुए आपको मिलेंगे। किसी का गेम पीरियड भी हो सकता है, किसी का गेम पीरियड हुआ तो उन तीनों सब्जेक्ट वाले सर्कल से बाहर बैठा हुआ मिलेगा। तो सर्वे जब भी किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट काउंट होगा। ठीक है। अगर वो स्पेशली लाइन दे रखे हैं कि जितने मेंबर्स, जितने स्टूडेंट्स, जितने पीपल आपके पास है वो सब के सब एक्टिविटी कर रहे हैं तो यूनियन। सर्वे किया जाएगा तो यूनिवर्सल। इतना क्लियर हो गया? तो अब क्या कह रहा है बताओ। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, तो इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट ये अकेला यूनिवर्सल सेट है। कितने लोगों का सर्वे किया गया? 400 पीपल का सर्वे किया गया। तो मैं यहां बना लेता हूं बेटे, ये टोटल तो कितने हो गए? यूनिवर्सल सेट हो गए। इस पूरे के अंदर 400 है, इस टोटल के अंदर 400 है। जो 400 यहां बैठे कहीं भी बैठ सकते हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। 400 कहीं भी बैठ सकते हैं। क्लियर बेटे? कहीं बैठ सकते 400। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 400। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। उन 400 में से 100 की लिस्ट बनाई गई जो एप्पल जूस पीते हैं। तो एक सेट हमें मिल गया बेटे, एक सेट हमें मिल गया। ए सेट कौन सा? एप्पल जूस पीने वाला। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं एप्पल जूस से। तो आप क्या लिखोगे? लेट ए बी द सेट हु टेकिंग या हु ड्रिंक एप्पल जूस। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं बेटे? एप्पल जूस पीने वाले कितने लोग हैं बताओ? 100। तो मैं लिख दूं बेटे ए सेट को मैंने मान लिया एप्पल जूस, वो है 100। ए सेट को मैंने क्या मान लिया? एप्पल जूस। आगे क्या लिख रखा है बेटे? 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। दूसरा सेट मिल गया हमें, दूसरे से काट तो बनेगा बेटे। इसको मैंने बी नाम दे दिया। ये कौन सा सेट है? जो ऑरेंज जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस। ठीक है।
तो ऑरेंज जूस पीने वाले का सेट क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बेटे, बी सेट। समझ गए ना इतने? तो आप क्या लिखोगे, लाइन बता दो ऊपर, लेट ए एंड बी टू सेट सच डेट दे टेकिंग क्या बेटे, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये हो गए। आगे क्या लिखोगे वो बता दो। अगली लाइन लिख रखी बेटे, एंड 75 वर लिस्टेड, और 75 को लिस्टेड किया गया था कैसे, एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। कहीं भी ये वर्ड दिख जाए आपको बेटा बोथ, कहीं भी ये वर्ड दिख जाए आपको बोथ, इसका मीनिंग होगा वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि बोथ का मतलब हुआ दोनों, और दोनों में तो एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस आएगा, तो एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इंटरसेक्शन से। तो करके 75 को लिस्टेड किया गया था जो दोनों पीते हैं, तो दोनों पीने वाले कितने हो गए, ए इंटरसेक्शन बी हो गया भैया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, वो हो गया बेटे कितना, कितने देर का बेटा, 75 यहां तक आपके पास हो चुके। अब क्या पूछा है वो सुन लो, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ऐसे कितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ना तो बेटे एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। अब मैंने कहा था कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा तो वो सर्कल से बाहर बैठेगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा तो वो सर्कल से बाहर बैठेगा। और एक्टिविटी क्या चल रही है यहाँ पर, जूस पीना, एप्पल जूस पीना और ऑरेंज जूस पीना। ठीक है, तो जो जूस पिएंगे वो तो सर्कल के अंदर बैठेंगे, और जो जूस नहीं पिएंगे वो सर्कल से बाहर बैठे हुए मिलेंगे, है ना, चाहे वो कुछ भी करो। ठीक है बेटे, तो अब देखो वेन डायग्राम से शॉर्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है तो वेन डायग्राम उसको 1 मिनट में कर देगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ वेन डायग्राम फिलअप करने का तरीका देख लो। सबसे पहले पार्ट भरते हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो कितने बेटे, 75। यहां लिख दो बेटे 75, जो दोनों में कॉमन है। अब आ जाओ बेटे बी सेट के ऊपर। कंप्लीट बी सेट में कितने भरने थे आपको, 150। इस कंप्लीट बी सेट में आपको भरने थे 150। 75 आप भर चुके, 75 आप यहां भरोगे, हो गए बेटे 150 बी सेट में। इस बी सेट में काउंट करो 150 मिलेंगे। ए सेट में कितने बेटे, 100। तो ए सेट में, कंप्लीट ए सेट में 100 है, 75 यहां भर चुके, तो यहां कितने भरोगे बताओ बेटा, कितने भरोगे, 25। ये हो गया 25। अब क्या कह रहा था कि बताओ एप्पल जूस पीने वाले, ऑरेंज जूस पीने वाले टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए बेटे 75 हो गए 150, ये हो गए बेटे क्या बेटे बताओ 75। तो टोटल कितने हो गए, 175 टोटल हो गए, है ना। हमसे क्या पूछा है, जो ना तो बेटे क्या पीते हो बेटे, एप्पल जूस और ना ही ऑरेंज जूस, तो हम कहेंगे बेटे नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्या पूछा था वो देख लो बेटे, हु वर टेकिंग neither orange juice nor apple juice। अब एक बात क्लियरली समझ लो बेटे, जो ना तो एप्पल जूस पियेंगे ना ही ऑरेंज जूस पियेंगे, वो इन दोनों सर्कल में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कहाँ आएंगे, बाहर बताओ बेटे टोटल कितने मेंबर है, टोटल कितने स्टूडेंट है, हम कहेंगे 400 टोटल स्टूडेंट है। उन 400 टोटल स्टूडेंट में से वो माइनस कर दो जितने एप्पल जूस और ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस मिलके कितने पी रहे हैं, 75 150 प्लस कितने हो गए 175, ये हैं जो पी रहे हैं। तो ये तो बेटे टोटल है, उन टोटल में से ये तो पीने वाले हैं, माइनस कर दो तो ना पीने वाले बच जाएंगे। तो कितने बचेंगे बताओ बेटा, ये बचेंगे 225 बच जाएंगे पूरे के पूरे।
तो 225 वो स्टूडेंट होंगे जो ना तो एप्पल जूस पियेंगे और ना ही ऑरेंज जूस पियेंगे। क्लियर हो गया बेटे, ये था क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर था बेटे ये आपका 8। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं फिर। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 9 में इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम चल रहा है बेटा, 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लिए बेटे इन किसमें? इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये वर्ड आ गया बेटे बीच में और, तो मैंने आपको बताया था और कहीं भी मिलेगा तो वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड कहीं भी मिलेगा या बोथ वर्ड कहीं भी मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन को। दोनों चीज के लिए बताई थी, है ना। तो ये कह रहे बेटे 80 स्टूडेंट वो है जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए किसमें? इंग्लिश में या फिर किसमें? मैथ्स में। तो दो सेट हो गए हमारे पास, एक तो इंग्लिश का सेट हो गया और एक किसका हो गया? मैथ का सेट हो गया। तो वेन डायग्राम देख लो बेटा, दो सेट बना लिया हम, दो सेट बना लेते हैं, ए सेट और बी सेट। ये मैंने बना लिया जिन्होंने इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए, जिन्होंने इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए। अब एग्जाम में भी करके दिखाओगे तो दो सेट बना लोगे, यहां एरो लगा के लिख देना इंग्लिश, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये सेट इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे एरो लगा के लिख दोगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथ को, जिन्होंने मैथ में लिए बेटे फर्स्ट क्लास मार्क्स। और यहां पे ये लाइन लिख दो तो कितना अच्छा लगेगा। लेट ए एंड बी बी द सेट of those students who taking first class marks किसमें बेटे? इन इंग्लिश में एंड मैथ में, और यहां क्या आ जाएगा? रेस्पेक्टिवली। देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ए एंड बी वो सेट है, उन स्टूडेंट का सेट है जिन्होंने लिया है क्या बेटे? फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए इंग्लिश में एंड मैथ में अलग अलग। क्लियर हो गया? अब समझो क्या कह रहे हैं। पहली लाइन क्या थी? ध्यान से देखो बोर्ड पे बेटा। इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। दोनों सब्जेक्ट के बीच में देखो बेटे और लगा हुआ है, तो और को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनियन से। तो इंग्लिश को बेटे मैंने मान रखा था ए सेट, मैथ को क्या मान रखा था? बी सेट। दोनों के बीच में क्या है? यूनियन। कितनी है बेटा? 80। अब मैं इसका मीनिंग समझा दूं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों सर्कल में टोटल मिला के, दोनों के दोनों सर्कल में टोटल मिला के कितनी है बेटा? 80 है। 80 स्टूडेंट है। अब मतलब 80 के 80 स्टूडेंट इन दोनों सर्कल में आपको बिठाने हैं। क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं आगे लाइन देखो। आउट ऑफ दीज, उनमें से 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 50 बच्चों ने मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए हैं। मैथमेटिक्स को मैंने क्या नाम दिया बेटे? बी। तो मतलब क्या हुआ? बी में कितने एलिमेंट हैं? 50 है। इस पूरे सेट में 50 है। यहां भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन क्या है बेटा? ऑब्टेन्ड, अच्छा जी 50 स्टूडेंट हो गए, एंड 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऐसे हैं इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ वर्ड लिखा हुआ है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्शन से। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए हैं। तो दोनों में, इंग्लिश में ए, मैथ में बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन वो कितने हैं? 10। क्या पूछा है वो देख लो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली लिखा हुआ है। इन इंग्लिश ओनली,
यहां बताना है यहां कितने आएंगे, केवल इंग्लिश वाले, यहां नहीं, पूरे में नहीं पूछा इसने। पूरे में तो बेटे यहां पूछा तो मैथ वाला, किसमें, सॉरी इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला कौन सा है, ये वाला। केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में कितनों ने फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए वो बताने, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं कैसे करेंगे वेन डायग्राम से। सबसे पहले भरना है आपको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, अगर दिया हुआ है तो कितने है, 10, यहां 10 आएंगे, क्लियर है। अब जो इससे ऊपर है वो चलो, कंप्लीट बी सेट में 50 है, कंप्लीट बी सेट में 50 है, 10 तो भर चुके, 40 यहां भर दें, क्लियर हो गया। अब मेरे भैया बता दो इसमें कितने हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट दोनों सर्कल में आपको 80 भरने हैं। कितने भर चुके दोनों सर्कल मिला के, 40 और 10 50 भर चुके। यहां कितने भरोगे मेरे भैया, 30 भरोगे। और ये वाला पोर्शन बताओ कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपका है ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन, ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन ये वाला है आपका, है ना बेटा। यही है, क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। तो लो बेटा, हु टेकिंग, नाउ करके लिख देना, फर्स्ट क्लास मार्क्स, फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, वो कितने आएंगे, 30। देखो एक लाइन में जवाब मिल गया आपको। ये है वेन डायग्राम का जादू, जो 1 मिनट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बस आपको पता होना चाहिए ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा। वेन डायग्राम में अगर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिया हुआ है तो वो फिल कर दो पहले, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा बेटे, जो क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी है इस एक्सरसाइज की। अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं बेटे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है बेटे। ये थे बेटे 2 सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब आपको करने 2 सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी आए इससे हार्ड नहीं आएगी। अब मैं आपको कराता हूं बेटे 3 सेट की प्रॉब्लम, ए बी सी 3 सेट होंगे। उन तीनों सेट को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व करेंगे विद इन 1 मिनट। एक मिनट में एक पार्ट सोल्व कर लेंगे। एक मिनट क्यों बेटा, अगर वेन डायग्राम को अच्छे से पकड़ लिया तो एक पार्ट 10 सेकंड का। यस बेटे, एक पार्ट 10 सेकंड का। जल्दी से इसको नोट करो, वेट फॉर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटे, वेटिंग टाइम ओवर। और अब हम करेंगे बेटा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वो क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझ लो इस एक्सरसाइज की रीढ़ की हड्डी आपकी क्लियर हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है रीढ़ की हड्डी। चलिए वेट ना करते हुए चलते बेटे, स्क्रीन पे देखो कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 15। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 वो क्वेश्चन है जो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को ओवर कर देगा, पूरा कर देगा बेटे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। 3 सेट से रिलेटेड है। क्या है बेटा वो सुन लो। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट। अरे भैया ये तो फिर सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, सर्वे का जिक्र कर रहे हैं तो क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेंगे। कितने लोगों का सर्वे किया गया है वो चेक कर लो। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे यहां पे यूनिवर्सल सेट। अगर अकेला है तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ध्यान रहे, किसी 2 सेट के बीच में आ रहे हैं। चलो यहां रहेंगे दो, क्या बता देता हूं, किसी 2 सेट के बीच में आ रहा है ये वाला तो यूनियन, और अकेला आ रहा है तो बेटा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। कितने लोगों का सर्वे किया गया है बेटे, 25 लोगों का सर्वे किया गया है। अगली लाइन पढ़ते हैं, चलो देखो बेटा। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 15 बच्चों ने मैथ लिया हुआ है। तो चलिए बेटा जी, वेन डायग्राम आपके पास यहां आ जाएगा। ये लो भैया,
ए सेट मान लिया हमने, क्या है बेटा, 3 सेट का जिक्र होगा, तो भैया ए सेट मैंने मान लिया जिस बच्चे ने क्या लिया हुआ है, मैथ। चलो भैया कितने लोग हैं, 15 स्टूडेंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं वो सुनो। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 बच्चों ने फिजिक्स ली हुई है। इसको काटो, मैंने बताया था तरीका क्या है, दूसरा सेट बनाना है तो इसको काटो वो बनाओगे, ये बी सेट है, इसको मैंने डिनोट कर दिया, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स ली हुई है, तो फिजिक्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से, वो लिखोगे बेटे 12। अगला क्या दे रखा है, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 बच्चों ने केमिस्ट्री ली गई है, तो तीसरा सेट और आ गया। तो जब तीसरा सेट बनाओगे वो इन दोनों को काटता हुआ बनाना है, इन दोनों को काटता हुआ बन गया। ये सी सेट वो है जो रिप्रेजेंट करेगा केमिस्ट्री को। चलो मेरे भैया, तो इस केमिस्ट्री को पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 11। यहां तक क्लियर हो चुके। चलो आगे क्या लिख रखा है, तो हम ये लाइन क्या लिख देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, लेट ए बी सी बी द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट, लेट ए बी एंड सी बी द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु वर टेकन क्या, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रेस्पेक्टिवली। तीनों हो गए। आपको केवल नाम देखना है कि एक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मैथ से, बी को रिप्रेजेंट कर दिया फिजिक्स से, और सी को रिप्रेजेंट कर दिया केमिस्ट्री से। आप एरो लगा के भी लिख सकते हो अगर यहां ना लिखना चाहो तो, ठीक है। आगे चलो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेटे 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। बुक की एक एक लाइन समझना बेटे। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में देखो एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 5 हैं। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ए एंड सी हो गए, तो हम क्या कहेंगे 5 है किसके अंदर, ए एंड सी के अंदर। क्लियर है। आगे देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ए एंड बी हो गया, ये 9 ए एंड बी। क्लियर कर लो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, ए सेट एंड बी सेट, एंड आगे तो इंटरसेक्शन लगा दोगे, ठीक है। कितने, 9। आगे क्या लिखा हुआ है, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बी एंड सी सेट हो गया, वो है 4, बी एंड सी। चलो भैया अब आगे क्या कर रहे हैं, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्टूडेंट ऐसे जिसने मैथ भी लिया है एंड फिजिक्स भी लिया है एंड केमिस्ट्री भी लिया है, तो मैं क्या कह दूं एंड की जगह पे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों ने लिया हुआ है। ऐसे कितने हैं बेटा, 3 है। क्या कह रहा है हमसे वो देखो बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड, उन स्टूडेंट की संख्या निकालो जिनके पास है क्या बेटा, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स। ये सब आंसर का जवाब देंगे। ये आपके पास टोटल देखो बेटा कितने पार्ट दिख रहे हैं, 8 पार्ट टोटल है। 10 सेकंड इंटू में 8, 80 सेकंड टोटल लगेंगी इन 8 पार्ट्स को करने में। 80 सेकंड यानी 1 मिनट 20 सेकंड, बस 1 मिनट 20 सेकंड लगेंगी अगर हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो मैं वेन डायग्राम में एलिमेंट फिल कर रहा हूं, उसके बाद 80 सेकंड काउंट कर लेना, ठीक है बेटा। तो चलो अब मैं वेन डायग्राम में भरने का तरीका आपको बता दूं। अगर ये तरीका आपको भरना नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वेन डायग्राम को भरने का तरीका देख लो, 3 सेट का, यहां से स्टार्ट करना है बॉटम से और ऊपर की तरफ चलना है, बॉटम से ऊपर की तरफ चलना है। तो पहला ये भरेंगे, तो बताओ क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? कॉमन। अब इस वेन डायग्राम में हमें कॉमन प्लेस ढूंढना है। ऐसा कॉमन प्लेस ढूंढो बेटे जो ए सेट, बी सेट, सी सेट, तीनों सेट में आता हो। तो बेटे बताओ, ये वाला सेट नहीं है जहां मैंने डॉट लगाया है? ये वाला प्लेस ऐसा है ना जो ए बी सी तीनों में आ रहे हैं। यहाँ कितने एलिमेंट है बेटा? 3। तो यहां भर देंगे हम 3। चेक कर लो, ये 3 बेटे ए बी सी तीनों में है। इसके बाद भरो इसमें बी एंड सी में कॉमन है बेटा 4। बी एंड सी भी देखो बेटा, बी एंड सी ये वाला सेट है, बी एंड सी में कॉमन यहां से लेके चेक करो यहां तक है। ये देखो बेटे 4। ये वाला पोर्शन बी और सी दोनों में है ना, इसमें मेंबर बैठाने 4। अब हो गए सर 3 तो यहां बैठे ही है, एक और आएगा बस, 4 हो गए। बी एंड सी कॉमन जो 4 है हो गए। तो ये बहुत यूजफुल है, सबको भरने में ये काम आएगा। अगला क्या कह रहे हैं बताओ? इसमें ए एंड बी में 9 है। ए एंड बी में देखो बेटा, ए एंड बी यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन ए एंड बी का आएगा। मैं फिर आ रहा हूं, देखो बेटा ध्यान से, ये वाला पोर्शन ए एंड बी दोनों में कॉमन है ना? ए एंड बी दोनों में कॉमन है। तो इसमें कितने बेटे? 9 थे, 3 ऑलरेडी फिल है, यहां कितने फिल करेंगे? 6। बस हो गया क्लियर। अब आ जाओ, ए एंड सी में 5 है। ए एंड सी यहां से लेके यहां तक देखो बेटा हो गए कितने इसके अंदर? 5। 3 ऑलरेडी फिल है, 2 फिल कर दोगे, कितना ही चाहिए। अगला चलो, कंप्लीट सी सर्कल में अकेले का नाम है तो कंप्लीट हो गया वो। कंप्लीट सी सर्कल में 11, कंप्लीट सी सर्कल में 11, इस पूरे में 11 आएंगे। तो देखो 2 और 3 5 और 1 6 तो पहले से फिल है। सी वाला सर्कल है ना, केवल सी वाला सर्कल, सी सर्कल की बाउंड्री चेक कर लो कहां तक है। तो 2 और 3 5 और 6 तो फिल है, 5 और आगे टोटल हो गए 11। बी वाले सर्कल में भरने 12, बी वाले सर्कल में भरने 12, इस पूरे सर्कल में 12। तो 6 और 3 9 और 1 10 तो पहले से फिल है, 2 आ गए। ए वाले सर्कल में 15, ए वाले सर्कल में 15, यहां 15, तो 6 और 3 9 और 2 11, 4 और आ गए 15। अब हो गए हमारे पास, टोटल हो गए। अब मैं समझ लू बेटे, देखो पहला पार्ट क्या है, यहां हम करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट। अब 80 सेकंड काउंट कर लेना टोटल, अब से स्टार्ट होती है। पार्ट नंबर फर्स्ट बोलो, देखो क्या बेटे पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है? ओनली केमिस्ट्री। केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं? केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बताओ बेटे 5। चेक करो, ये बच्चे ऐसे हैं ना जो केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये वाले बच्चे बताओ इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। देख लो कहीं भी नहीं आ रहे, है ना? तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 5 है। दूसरा जवाब दो बेटा। दूसरा जवाब क्या लिखा है बेटे इसके अंदर? दूसरा पार्ट दे रखा है बेटा ओनली मैथमेटिक्स। ओनली मैथमेटिक्स, केवल मैथ पढ़ने वाला, केवल मैथ पढ़ने वाला 4 है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है बेटे? ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स पढ़ने वाला, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 2 हैं, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 2 हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड लग रहा है बीच में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कॉमन हो बट नॉट मैथमेटिक्स, लेकिन उसके पास मैथ ना हो। मतलब बेटे ऐसे स्टूडेंट छाट के लेके आओ जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन देख लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन कौन सा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन ये वाला है, ये देखना बेटा आपको, ये वाला। इस कॉमन पोर्शन में से वो देखो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो। तो देखो केवल 1 है। एक ऐसा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 वाले बच्चे तो मैथ ही पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ में कौन सा आएगा? केवल 1। पांचवा पार्ट देखो बेटे क्या कह रहा है? पांचवें पार्ट में लिखा बेटे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ऐसे स्टूडेंट जिसमें मैथ और फिजिक्स तो है लेकिन केमिस्ट्री वाली बुक नहीं है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एंड लग रहा है तो कॉमन लेंगे। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला पोर्शन देख लो, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक था। अब उस पोर्शन में से वो हटा दो जिसके पास क्या नहीं है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखो इसके पास थी, हटा दो, कितने बच गए? 6 बच गए। नंबर 6, अब क्या लगा बेटे? नंबर 6 पे क्या है?
ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बेसिक बताया था। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट को क्या हुआ, ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करके लिखते हो जिनके पास केवल एक एक सब्जेक्ट है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब एक एक सब्जेक्ट है। तो मैं कह दूं 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास केवल फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स मैथ वाली बुक लेके पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स वाली बुक लेके पढ़ रहे हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री वाली बुक लेके पढ़ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा 11। पार्ट नंबर 7 देखो बेटा, अगला पार्ट लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करके लेके आओ जो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है जो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको इग्नोर कर देंगे, जो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको इग्नोर कर देंगे। मतलब ये कह रहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हो ना उसको उठा कर ले आओ। 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको तो उठाने ही है, जो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको घसीट के लेके आना है। ठीक है बेटे, तो कह रहे हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला होना चाहिए। तो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले बेटे ये है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 6 1 2 है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले ये 3 है। सबको उठा कर नहीं, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला हो तो क्या बनेगा बेटे, सबको जोड़ लें, एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी उठेंगे, 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे भी आएंगे और 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे भी आएंगे। तो टोटल सबको काउंट कर लूं, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 1 18 और 5 कितने हो गए 23, टोटल आएंगे 23। 23 स्टूडेंट ऐसे जो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 देख लो, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला बच्चा, मतलब नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला बच्चा बताओ। तो हम कहेंगे सर इस सर्कल में कहीं भी बिठा दो, इस सर्कल में कहीं ना कहीं भी बिठा दो, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ेगा, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट। अब ना पढ़ने वाले निकालने तो बाहर मिलेंगे, कैसे, टोटल कितने स्टूडेंट थे 25, उन 25 में से 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कम से कम एक तो जरूर पढ़ रहे हैं। तो 25 में से 23 तो है पढ़ने वाले, तो ना पढ़ने वाले कितने हो गए 8वें पार्ट हम कहेंगे 25 तो है टोटल, उनमें से 23 है पढ़ने वाले। तो 2 बच्चे ऐसे जो बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, है ना तो 2 बच्चे ऐसे बेटे जो कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे वो, है ना। तो ये था बेटा पार्ट 8 के 8 ये थे। बताओ अच्छे से क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 3 पार्ट्स में 3 सेट के वो आएंगे, अच्छे से करना है आपको। मैं आपको क्लियरली समझा दूं, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, ये वाला, अगर ये वाला पार्ट मिसिंग है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट मिसिंग है इस क्वेश्चन में, या मैं ये कह दो बेटे पार्ट काउंट कर लो, तीनों तो अलग अलग सेट, तीनों का इंटरसेक्शन और एक तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन, काउंट कर लो बेटा, तीनों अलग अलग सेट, तीनों का इंटरसेक्शन और एक अलग से इंटरसेक्शन, इनमें से कोई भी पार्ट, एक भी पार्ट मिसिंग है तो आप वेन डायग्राम को फिल नहीं कर सकते। समझ आई बात बेटे, स्किप मत करो, स्किप मत करो, समझो, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगी। अगर 3 अलग अलग सेट है, तीनों का इंटरसेक्शन है और एक अलग से कॉमन इंटरसेक्शन है, इनमें से एक भी पार्ट मिसिंग है तो आप वेन डायग्राम को फिल नहीं कर सकते। अगर ये फिल नहीं हुआ तो किसी का भी आंसर आपके पास नहीं आएगा। तो सर आप क्या करें, तो मेरा भैया इनमें से कोई एक पार्ट मिसिंग मिलेगा और वो पार्ट मिस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 7 अप्लाई कर देना। चेक कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, तीनों सर्कल में जितने आएंगे वो ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी सारे आ रहे हैं, और तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला है बेटे, कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो वो यहां से आ जाएगा, एक पार्ट, है ना, वो एक पार्ट आपको यहां से निकालना है। तो जैसे वो पार्ट मिसिंग जो पार्ट है वो आ जाए, उसके बाद सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके वो मिसिंग पार्ट आपको निकालना है। वो मिसिंग पार्ट जैसे आ जाए फिर आप बनाना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के बाद
आपको क्वेश्चंस के जवाब सारे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कहोगे सर ये कहां से लेके आए? तो बेटा जिस क्वेश्चन में वो पार्ट मिसिंग मिलेगा ना, उसमें ये वाला नहीं मिलेगा, फिर इसकी जगह पे क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको A यूनियन B यूनियन C, कुछ भी मिले। अगर इनमें से कोई पार्ट मिसिंग मिलेगा तो आपको ये वाला सेट ना देके एग्जामिनर ये वाला सेट कहेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनियन वाला है। तो बेटा वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है तो यूनियन है, और सर्वे आ गया वर्ड लिखा हुआ, सर्वे वर्ड लिखा आ गया तो यूनिवर्सल है। क्लियर है बेटा? तो आपको ये चीज समझनी है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही बेटे। मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटे, आपको क्वेश्चन नंबर केवल और केवल 14, जो 14वां नंबर का क्वेश्चन है बेटे, वो आपको मैं खुद समझाऊंगा। ठीक है, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं खुद आपको समझाऊंगा। 14 के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे शेयर करो, मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू वो प्रॉब्लम समझाऊंगा बेटे। ठीक है, तो जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट है बेटा, वो पहली बार वीडियो जो देख रहे हैं हमारे साथ, तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। ठीक है, मेरा वादा है आपसे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो बेटे, शेयर करो अपने दोस्तों में कि हमारे सर ये पढ़ा रहे हैं, एक बार जरूर देखिए बेटे, आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बेटे, थैंक यू।